गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस मैंने 2-3 महीने पहले रिज़ल्ट करेक्शन से रिलेटेड 2-3 वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैं रीजनल ऑफिस में गया था रिज़ल्ट करेक्शन से रिगार्डिंग। और उन वीडियोस पे मुझे आज भी बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे जो है लोगों ने कॉल भी करी है और मैसेज भी किया है मेरा नंबर ढूंढ के। तो जो है मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फिर से उन सब डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि लोग अभी भी काफ़ी परेशान हैं और उस पर कमेंट ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुझे उसी वीडियो से रिलेटेड आज भी आते रहते हैं। तो गाइज़ हम इस वीडियो में आज फिर से बताएंगे कि रिजल्ट करेक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, और फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम जो लोगों ने कमेंट की है उन सब डाउट्स को क्लियर करेंगे। गाइस अगर आपके हाई स्कूल बोर्ड के रिज़ल्ट में या फिर आपके 12th के रिज़ल्ट में नेम में या फादर नेम में या जो है मदर्स नेम में कोई भी एरर है, सरनेम में एरर है, एबीसी कोई भी एरर होती है, तो आपको सबसे पहले क्या हो करना है कि आपको अपने स्कूल जाना होगा। जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल या 12th करी है, जिस रिज़ल्ट में मिस्टेक है, आपको उसी स्कूल में जाना होगा और वहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने होंगे जो सीबीएसई मांगता है। और मैं आपको भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको निकलवाने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी A4 शीट पे, और उस पर आपको जो है अपनी प्रिंसिपल के साइन कराने होंगे और जो है स्टैम्प भी लगवाना होगा। ठीक है, ये इसमें रिज़ल्ट करेक्शन से रिलेटेड ये आपको एक एप्लीकेशन हिंदी या इंग्लिश में लिखनी होगी। दूसरा डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो स्कूल के लेटर पैड पे लिखा हुआ एक प्रिंसिपल की ओर से एक लेटर लिखा जाएगा सीबीएसई को। ठीक है, तो ये लेटर आपकी प्रिंसिपल जब एक्सेप्ट करेंगी तो आपको स्कूल के लेटर पैड पे इस तरीके का एक लिख करके दिया जाएगा, और उसमें आपका जो गलती है, जैसे मेरे फादर नेम में इनकरेक्ट डाटा कुतुब आलम और करेक्ट डाटा मोहम्मद कुतुब आलम है, इस तरीके से जो आपका एरर होगा वो लिख करके प्रिंसिपल उसे साइन करके स्टैम्प कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी चीज़ जो सीबीएसई मांगता है वो आपके प्रीवियस स्कूल की टीसी होगी। जैसे ये मेरे प्रीवियस स्कूल हाई स्कूल की टीसी है, तो देखिए हाई स्कूल की टीसी में देखिए क्या दिया गया है। इसमें नाम मेरे पिता का मोहम्मद कुतुब आलम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पुराने स्कूल की टीसी वहीं स्कूल से निकलवानी होगी जो आपने सबमिट। चौथी चीज़ वो आपके एडमिशन फॉर्म में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया था लखनऊ, जैसे मैंने लखनऊ पब्लिक में लिया था, तो इसमें एडमिशन फॉर्म जो मैंने एडमिशन के टाइम पे भरा था उसमें ये देखते हैं नाम क्या है। तो देखिए मेरी एरर की वजह से मेरे फादर्स नेम में क्या भर दिया है, मोहम्मद नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ स्कूल का डॉक्यूमेंट्स में आप चेक करते हैं कि क्या है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे। तो एक ये, और ये उसी स्कूल की जो है मेरी टीसी है, जो टीसी में देखते हैं टीसी में भी वही सेम नाम है। और उसके बाद ये मांगते हैं विथड्रॉल रजिस्टर की कॉपी, जिसमें आपने जो है साइन किए थे। ठीक है, आपसे भी इस तरीके से साइन करवाया गया होगा जब आपका फ़ाइनल आया होगा। तो इस तरीके से ये विथड्रॉल रजिस्टर की भी कॉपी में देखते हैं कि आपके फादर्स का नाम, आपके जो डेटा है वो क्या है, आपका नाम, सारी चीज़ें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम सही है तो आपका रिज़ल्ट करेक्शन कर दिया जाता है। तो गाइज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से निकलवा करके आपको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने से बेहतर होगा आप डायरेक्ट अपने रीजनल ऑफिस, अगर करीब में है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, तो आप वहाँ खुद चले जाइए, डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए। और अगर आप आपने शायद एक नई सुविधा भी ई हरकारा चालू कर दी गई है, उसमें डायरेक्ट स्कूल ऑनलाइन भी भेज सकता है। ठीक है, अगर स्कूल चाहे तो आप किसी भी तरीके से आप वहाँ पर रीजनल ऑफिस में डॉक्यूमेंट को पहुँचाएँगे रिक्वेस्ट करेक्शन के लिए। और जब ये रिएक्शन वो वहाँ पे देखा जाएगा, 10-15 दिन के बाद वहाँ से रिप्लाई आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि किस केस में वो सही होगा, किस केस में सही नहीं होगा। तो देखिए अगर आपके रिज़ल्ट में जो मिस्टेक है वही मिस्टेक आपके स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स आपने निकलवाए उसमें भी वही मिस्टेक है, तो सीबीएसई कोई भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको डाउट रहता है कि अगर आपके स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी वही एरर है और आपके रिजल्ट में भी वही एरर है, तो फिर स्कूल चेंज जो फिर सीबीएसई चेंज नहीं करता है। सीबीएसई वही सही मानता है जो आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में सेव है। ठीक है, आपने अगर जो गलत भर दिया था तो वह वही सही मानते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि आप इसे टेंशन नहीं लेते हैं। अगर आपके सारे रिजल्ट में सेम नाम है, भले ही गलत है, ठीक है, भले ही गलत हो हाई स्कूल में और आपके 12th में सेम है, तो आप उसे ही कंटिन्यू रखिए, वही सही माना जाएगा। ठीक है, तो गाइस कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसमें कोई चार्जेस भी लगेंगे। जी नहीं, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, सिर्फ आपको जो भेजना होगा उसका चार्ज लगेगा। अगर आप भेजते नहीं, खुद लेके जाते हैं, तो फिर आपको जो है
रास्ते में जो किराया लगेगा खाने पीने का बस वही खर्च है। आप जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के बाद सबमिट करते हैं। सबमिट होने के बाद अगर आपका करेक्शन एक्सेप्ट किया जाता है, सीबीएसई पाता है कि हाँ आपका जो है बाय मिस्टेक सीबीएसई की वजह से, गलती की वजह से हो गई थी, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें सही भरी हुई हैं, तो फिर इसे एक्सेप्ट कर लेगा सीबीएसई। और तब जब आपका नया रिज़ल्ट आएगा तब आपको फ़ीस देनी होगी 1000 रुपये पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो पहले कोई फ़ीस नहीं जमा की जाती है। आपको इन डॉक्यूमेंट्स को स्कूल से लेकर के जब आप भेज देंगे, अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबके केस टू केस अलग होता है, किसी में कुछ मिस्टेक है, किसी में किस मिस्टेक है, किसी की सरनेम में, तो हर चीज़ का क्राइटेरिया अलग होता है। कुछ मिस्टेक जो सही करने लायक होती हैं वो सही करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं पहला केस मान लीजिए कि हाई स्कूल के किसी के नेम में जैसा जो चाहता है बिल्कुल सही नाम है, ठीक है, फादर नेम या उसका नाम या स्पेलिंग में जो भी है सारा कुछ सही है, लेकिन 12th में ही वो उसी स्कूल से या सीबीएसई से करता है, सीबीएसई बोर्ड से ही, तो उसके अगर नाम में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर उसके नाम में कोई दिक्कत है तो वो हाई स्कूल वाला जो है देख करके टीसी से वो आपका करेक्शन कर देंगे, हाई स्कूल जैसा ही कर देंगे 12th में भी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप किसी यूपी बोर्ड से या किसी अन्य अदर बोर्ड से आपने किया है और उसमें अगर कुछ और नाम है और आपके जो है सीबीएसई के डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है, तो वो पुराने दूसरे बोर्ड का नाम नहीं मानेंगे। हाई स्कूल में क्या है आपके, या आपके आधार पे क्या है, आपके लाइसेंस पे क्या है, ये सारी चीज़ें वो नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं सिर्फ स्कूल के रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर स्कूल के रिकॉर्ड में जो है वही आप चाहते हैं और वो चीज़ आपके रिजल्ट में नहीं हुई है, सीबीएसई से गड़बड़ी होगी या किसी स्कूल से गड़बड़ी होगी, तो वो आपका करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो और भी आपको जो डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे जो है कमेंट्स लेकर के इम्पोर्टेंट और उसका जो है जवाब दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अब गाइज मैं बता देता हूँ कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसका अलग प्रोसीजर है। वो आपको पुराना रिकॉर्ड वो तब भी स्कूल का देखा जाएगा, स्कूल के आपने एडमिशन टाइम से पिछले जो है स्कूल का आपका क्या था, और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपका पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी मतलब स्कूल का ही रिकॉर्ड वो मांगते हैं, जो कुछ भी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर उस आधार पर आपसे हो सकता है एक फॉर्म भी भराया जाए उस रीजनल ऑफिस में, और उसके बाद फिर स्कूल से अगर स्कूल की गलती से हुआ है तो स्कूल वाले कभी गलती मानेंगे नहीं, स्कूल से पूछा जाएगा कि ये मिस्टेक कैसे हुई। अगर सीबीएसई की वजह से मिस्टेक हुई है, गलत छप के आ गया है, ठीक है, उनकी मिस्टेक की वजह से, तो वो बहुत जल्दी आसानी से सही हो जाएगा। आपको बस डॉक्यूमेंट स्कूल का दिखाना है कि देखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ ये थी, मैंने ये फिल है स्कूल में, लेकिन मेरे रिजल्ट पे ये छप के आ गया है, तो सीबीएसई आपको सही करके देगा। अगर आपके स्कूल के जो है गड़बड़ है तो आपको उसके लिए जो है दिखाना होगा, और उसकी भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है अगर आपके स्कूल में भी गड़बड़ है, ठीक है। गाइस अब नेक्स्ट केस में मैं बता देता हूँ कि जैसे आपका या आपके पिता माता का किसी का भी नाम अगर हाई स्कूल में भी गलत हो गया है, इंटर में भी गलत हो गया है, तो मैं कहूँगा कि आप उसे चेंज मत कराइए, वही नाम सभी में करवा लिए। वो आगे के जो डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन के, लाइसेंस, आधार, सब में वही गलत नाम ही रहने दीजिए। चेंज कराने में दिक्कतें आती हैं, अगर आपका गलत नाम है, एरर है कुछ, तो उसी को आप सही मान लीजिए। बस सब में सेम होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके माता पिता का नाम सेम है, भले ही उसमें कुछ एरर है लेकिन वो सेम है, तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग में कोई जो जैसा स्पेलिंग हाई स्कूल में हो गई वैसी सभी में आप रखते हैं तो वही आपका सही माना जाएगा। गाइस अगर किसी के ग्रेजुएशन में अगर या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर किसी भी चीज़ में डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है तो वो आसानी से चेंज हो जाती है आपके बोर्ड में जा कर के, लेकिन जो है क्या करना है आपको, हाई स्कूल और इंटर की डॉक्यूमेंट दिखा के चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर गाइस कुछ अगर रह गया हो, जो अभी भी आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें खुद करी हैं तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि सीबीएसई क्या करता है, कब नहीं करता है। देखिए अगर सीबीएसई की गलती है तो उसे करना ही पड़ेगा, और अगर आपकी गलती की वजह से हुआ है और आपके डॉक्यूमेंट्स में गलत है तो सीबीएसई जल्दी नहीं सही करता है। अब देखिए जो है बोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रिलैक्सेशन दे दिया है, क्योंकि उस पर बता दिया है पहले 1 साल था, अब 5 साल तक आप करेक्शन करा सकते हैं। अगर आपके नेम रिजल्ट में गलत हो गया है और आप अपना खुद का नेम चेंज कर देते हैं, वही नाम कर लेते हैं, जैसे कानूनी प्रक्रिया से आप अपना नाम सही कराते हैं,
तो आपको सीबीएसई को नाम चेंज करना पड़ेगा, भले ही आपके स्कूल में गलत नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है, अगर आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है और आप सीबीएसई जो है सही नहीं कर रहा है, तो आप अपना नाम वही करा सकते हैं, नाम चेंज करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको खुद का नाम कानूनी प्रक्रिया से चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा।